हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। CSIR केस वाला जो एग्ज़ाम होना है फेबररी, उन्होंने टेंटेटिव डेट बोली हुई है। तो उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन जो पार्ट हैं। टीयर 1 टीयर 2 तो ऑब्जेक्टिव है। उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर मैंने शेयर कर भी दिया है और भी यूट्यूब में और कई जगह आपने पेपर देखा भी होगा, हमने भी उसको शेयर कर दिया है। CSIR को लेके जो ज़्यादा क्वेरी आ रही है बच्चों की, ज़्यादा जो मैसेज मुझे मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर कई जगह ये बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के लेवल का होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। सिविल सर्विसेज के लेवल का ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की अप्रोच बहुत अलग है। सिलेबस थोड़ा सा मिलता जुलता होने की वजह से आप ये मत कह दीजिए कि सिविल्स के लेवल का एग्ज़ाम होगा। किस रीज़न से लोग सिविल्स से कंपेयर कर रहे हैं इसको मुझे नहीं पता। हो सकता है कि सिविल्स वगैरह जो पढ़ाते हों या बैच प्रमोट कर रहे हों, या उस पूरे क्राउड को इस एग्ज़ाम में लाने के लिए ऐसा कर रहे हों, या बैच को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रहे हों। क्योंकि सिविल सर्विसेज एक बड़ा एग्ज़ाम है, काफ़ी बड़ा क्राउड उसकी तैयारी करता है, तो हो सकता है एक कारण कि उस क्राउड को इस एग्ज़ाम में लाने के लिए ऐसा कर रहे हों, बैच वैच सेल हो जाए, ये रीज़न हो सकता है। पर मेरा अपना जो एनालिसिस है इस एग्ज़ाम को लेकर, मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है या अपनी समझ है, इसमें टीयर 1 टीयर 2 यही दो मेन पार्ट है जो ऑब्जेक्टिव नेचर का है। आप कुछ भी ऐसे ही कोई बोले तो मत मान लिया करिए। आप सिंपली क्या करिए, 2018 से लेकर 18 से 23 तक का आप सिविल सर्विसेज का पेपर निकाल लो। 18 से 23 का सिविल सर्विसेज का पेपर निकाल लीजिए और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो आप। और CSIR का एक पेपर मैंने शेयर किया है, यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, टेलीग्राम वगैरह सब जगह अवेलेबल है। उसके दोनों पेपर डाले हैं, पेपर 1 पेपर 2 जो हुए थे दोनों डाले हैं। सिविल सर्विसेज में 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और उसमें 60% से ज़्यादा क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं कि 4 स्टेटमेंट दे दिए, 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे बताओ। तो जब आप 18 से 23 तक का पेपर देखोगे, देखो जब भी कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति हो, आप सीधे ओरिजिनल एनालिसिस करिए। ओरिजिनल एनालिसिस का मतलब क्या है, डायरेक्ट पेपर निकालो सिविल्स का, 18 से 23 तक का पेपर निकाल लो। आरोहण पर भी पड़े हुए हैं सिविल्स के पुराने पेपर, UPSC साइट पे मिल जाएंगे। तो 18 से 23 तक में ऑब्जेक्टिव पेपर आप देखेंगे, 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन आते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। काफ़ी पहले सिविल सर्विसेज जब होता था तो सिंगल लाइनर काफ़ी आते थे, अब मल्टीपल स्टेटमेंट ही ज़्यादा पूछता है। और सिविल सर्विसेज की अप्रोच है एनालिटिकल। आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, उस पर एनालिसिस पे क्वेश्चन बनेगा। कि हिस्ट्री में आपने 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया तो एनालिसिस पे क्वेश्चन बनेगा कि आपकी समझ क्या है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन अब सिविल्स नहीं पूछता। UPSC का लेवल काफ़ी अलग है इससे, और वो जॉब का नेचर भी अलग है। वो ग्रुप ए जॉब है, उससे आप इसको मत कंपेयर करिए। सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए सिविल सर्विसेज के लेवल का पेपर नहीं कराएंगे, ठीक है, दोनों में अंतर है। प्लस वहाँ पे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी UPSC है। तो सिविल सर्विसेज से आप इसको कंपेयर मत करिए। यहाँ पर आपको टीयर 1 का जो पेपर है 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मैंने पहले पिछले वीडियो में भी आपसे यही कहा था, ओरिएंटेशन वाले वीडियो में, कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही रहेंगे। और पुराना पेपर जो मैंने शेयर किया है आप उसमें देख सकते हैं, सिंगल लाइनर ही है पूरा पेपर। पेपर 2 जो इसमें होगा, CSIR बोल रहा है कि सेम डे ही हम दोनों पेपर करा सकते हैं। अभी वो कुछ दिन में क्लैरिटी आ जाएगी कि वो कह रहे हैं कि सेम डे में 2 पेपर करा सकते हैं। पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव, वो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल लाइनर ज़्यादा होंगे, UPSC जितना लेंथी पेपर नहीं होगा। आप नंबर ऑफ पेज भी काउंट कर लोगे ना, सिविल सर्विसेज का पेपर कितने पेज में आता है और CSIR कितने पेज में आता है, तो भी आपको पता चल जाएगा। लोग यूट्यूब वगैरह पे क्यों सिविल से कंपेयर कर रहे हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। वही एक रीज़न हो सकता है कि क्राउड को इस तरफ लाने के लिए एग्ज़ाम की, भाई ज़्यादा बच्चे इनरोल करें, कोर्स बिके, यही हो सकता है, या व्यू ज़्यादा आएँ, और क्या होगा। और जो दूसरा पेपर इसका टीयर 2 का जो पेपर है, टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, मतलब वहाँ पे भी 150 मिनट में 200 क्वेश्चन होंगे। तो दोनों में ही आपको दिख रहा है कि टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कम से कम जो कॉमन एरिया हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जनरल जो एरियाज़ हैं, कॉमन एरियाज़ के लिए किससे ये पेपर ज़्यादा मैच करेगा। NDA के जो पुराने क्वेश्चन है, GS के, UPSC कराता है NDA, तो NDA के जो पुराने पेपर हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, आरोहण पर भी अवेलेबल है, विद आंसर की डाल दी है मैंने, आंसर की भी अवेलेबल है उसकी। NDA वाले पेपर से ज़्यादा मैच करेगा। CDS में मल्टीपल स्टेटमेंट फिर भी थोड़ा ज़्यादा आता है,
CDS में मल्टी स्टेट में फिर भी ज़्यादा आता है, पर सिंगल लाइनर आप CDS के भी देख सकते हैं। तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन NDA से काफ़ी लेवल मैच कर जाएगा। CDS में भी सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं। UPSC का एक CAPF का पेपर होता है, वो चाहे तो आप लगा सकते हैं। SSC CGL के क्वेश्चन लगा सकते हैं। इस तरह के लेवल रहेगा, सिविल्स का लेवल नहीं रहेगा। और अगर वो सिविल्स से कॉपी करेगा भी तो सिविल्स के जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हो। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन सिविल्स के नहीं, सिंगल लाइनर वाले आप पिक कर सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे पहले NDA पुराने पेपर, CAPF पुराने पेपर, CGL के पुराने पेपर, इनसे लेवल ज़्यादा मैच कर रहा है। और सिविल सर्विसेज लगाना तो सिंगल लाइनर लगा सकते हो पुराने क्वेश्चन। उसके अलावा आप CDS में सिंगल लाइनर देख सकते हो। ये कुछ 4-5 पेपर हैं जो पुराने पेपर आप लगा सकते हैं। सिविल सर्विसेज के बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ें, उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर जो बिगिनर बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न बहुत है इस एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें कर रहे हैं। और ये तो हर एग्ज़ाम में होता ही है, सबका अपना एक एनालिसिस है। जो मेरी समझ है मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपसे इसमें कहूँगा, इसमें जो Tier 1 Tier 2 वाला जो पार्ट है, पेपर 1 पेपर 2, Tier 1 Tier 2 नहीं, वो कह रहे हैं कि हम एक ही दिन 2 पेपर करा सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका GS की मैं बात कर रहा हूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये 3 एरिया है। सबसे सेफ सब्जेक्ट है पॉलिटी। छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है और सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे भी ठीक ठाक क्वेश्चन, बहुत सेफ रहता है ये। तो पॉलिटी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट अगर किसी को है तो पॉलिटी पहले कंप्लीट कर सकता है Tier 1 वाले में, पेपर 1 वाले में। छोटा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएंगे और बनेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है हिस्ट्री और करंट अफेयर। दूसरा जो पार्ट है उसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर आपका। तो करंट अफेयर में तो अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है। करंट अफेयर जितना मैंने करा रखा है, ये करंट अफेयर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये GK एंड करंट अफेयर है। स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर भी है। GK एंड करंट अफेयर और हिस्ट्री है। हिस्ट्री और करंट अफेयर, पहले पॉलिटी कंप्लीट कर लो, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री या करंट अफेयर में कोई एक चूज़ कर लो, कोई एक इसमें चूज़ कर लो। मैंने जो करंट अफेयर कराया है 50 आवर्स के आसपास करंट अफेयर भी कराया होगा और तकरीबन 45 आवर्स के आसपास हिस्ट्री कराया है मैंने। दोनों ही बड़े सब्जेक्ट हैं, दोनों ही बड़े सब्जेक्ट हैं। इन दोनों में से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं, चाहे हिस्ट्री या करंट अफेयर। करंट अफेयर के लेक्चर मैं भी और अपडेट करूंगा, क्योंकि आपका एग्जाम अगर मिड फरवरी में है तो दिसंबर तक का पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है। पेपर के लास्ट का 1-1.5 महीने तक का नहीं पढ़ना, जब पेपर होगा लास्ट के 1-1.5 महीने का नहीं आएगा, उसके पहले तक का पूछेगा। इसमें गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्राम, ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया करंट की बात। पेपर 2 में जो GS की जहाँ तक बात है, GS में पहले क्या कर लेना, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, इन्वायरमेंट जो मैंने प्रिपेयर कराया है वो पूरा करा रखा है। इन्वायरमेंट कंप्लीट है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंट ज़्यादा पूरा A to Z कंप्लीट है वो, यहाँ वहाँ भागना, सर्च करना नहीं जरूरत पड़ेगी। प्लस इन्होंने सिलेबस बहुत डिटेल में भी लिख रखा है। आप इन्वायरमेंट के लेक्चर मैंने दे रखे हैं, नोट्स दे रखे हैं, आप कंपेयर करोगे सिलेबस से भी एज इट इज़ मैच कर जाएगा। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी ये दोनों सब्जेक्ट का नेचर बड़ा मिलता जुलता है। ज्योग्राफी में मैंने पूरा प्रोवाइड किया है, आप उसमें से इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट करो, क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी सिलेबस में है। मैंने पूरा दे दिया है। CSIR के कोर्स में मान लो कोई और एग्जाम दोगे तो फिर दोबारा सर्च करोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैंने इंडिया और वर्ल्ड दोनों दे रखा है। तो वर्ल्ड तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, जहाँ मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग है, फोल्डर पूरा मैंने आपको दे रखा है वहाँ पर। तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पहले कर लेना, दोनों सिमिलर नेचर के सब्जेक्ट हैं। एक जब आप पढ़ोगे इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी, आपको एक जैसी फीलिंग आएगी दोनों में। पॉलिटी एकदम अलग है, हिस्ट्री एकदम अलग है। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी दोनों का नेचर बड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। इवन कह लो कि ज्योग्राफी से ही काट के निकाला हुआ एरिया कह सकते हो। इन्वायरमेंट में काफ़ी टॉपिक ज्योग्राफी से ओवरलैप करते हैं। फिर इन्होंने एक टॉपिक लिखा है जनरल साइंस। अननेसेसरी जो टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, दिक्कत आ रही है, उनके चक्कर में क्यों भाग रहे हो। जो पहले कॉमन एरिया है वो तो करो। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी यही करने में समय लगेगा, पहले इनको तो रेडी कर लो। उसके अलावा आपको FT आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। इंग्लिश आसान रहेगा, इसमें इंग्लिश टफ नहीं पूछेगा। इंग्लिश आसान रहेगा, वो टफ नहीं है। सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब है, तो कम से कम बेसिक तो आना चाहिए, लेटर वेटर लिखना तो पता होना चाहिए। इंग्लिश इसमें ईजी रहेगा, बहुत टफ नहीं रहेगा। और FT, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 टॉपिक आपको और पैरेलली करने हैं। तो अब मुझे ये बताओ, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, उसके अलावा एक आपका ये साइंस का टॉपिक है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। ये GS की बात हो गई। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी कर सकते हो। उसके अलावा साइंस में से पहले जो मैंने लाइफ साइंस आपको पढ़ाया है, पहले वो कर लेना। लाइफ साइंस में पूरा कवरेज है, वहाँ आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस में भी पहले लाइफ साइंस कर लेना।
अब साइंस में एक टॉपिक है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और एक टॉपिक आपका है कंप्यूटर बेसिक का, वो आईसीटी का पार्ट है। कंप्यूटर बेसिक, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, ये सब चीज़, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ईमेल में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आईसीटी में ये सब मैंने दे रखा है, पीडीएफ भी दिया है, पढ़ाया भी है। तो लाइफ साइंस करने के बाद आप चाहो तो आईसीटी कर लो, साइंस में भी जो आपको करना है लाइफ साइंस कर लो, उसके बाद आईसीटी कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री को लास्ट में रखना, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में जानबूझ के कुछ टॉपिक 11th-12th के डाल दिए हैं। अब जो लोग कह रहे हैं सिविल सर्विसेज के लेवल का पेपर है, जरा बताएं सिविल सर्विसेज में 11th-12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है क्या? ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को चाहे तो बाद में रख लें। फिजिक्स केमिस्ट्री के 10 तक के तो लेक्चर मैंने दे रखे हैं, पूरे 10 तक का बेसिक साइंस मैंने दिया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर जो हैं वो 11th-12th के भी कुछ टॉपिक इसमें ऐड है, तो 10 तक का तो मैंने दे रखा है। लाइफ साइंस आपको नहीं भागना पड़ेगा यहाँ वहाँ कुछ भी, फिजिक्स केमिस्ट्री जितना कराया है 10 तक के लेवल का पहले बेसिक साइंस कर लें, उसके बाद टाइम अगर बचे, टाइम बचेगा नहीं, इतना ही करने में बहुत टाइम लगेगा, अगर टाइम बचेगा तब 11th-12th की बात करेंगे। इस पेपर में समझदारी यही है कि पूरे सिलेबस में से जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम किया जाए, बजाय कि एक एक टॉपिक के पीछे भटकने से। भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर हर एग्जाम में आना है, इसमें भी आएगा, पढ़ोगे टाइम वेस्ट नहीं होगा, सारे पेपर में कॉमन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर पहले हो गया, मैंने बताया पहले में पॉलिटी से शुरू कर दो, आएगा और बनेगा। दूसरा हिस्ट्री, करंट अफेयर को ये एक ऑप्ट कर सकते हो इंटरेस्ट के हिसाब से आपके, मैंने बता दिया। करंट अफेयर 50 घंटे के ऊपर है, हिस्ट्री 45 के आसपास है, पढ़ाया हिस्ट्री में पूरा है मैंने, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पढ़ाया सब है। पेपर 2 के अंदर इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी पहले कर लेना, इन्वायरमेंट कर लोगे उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% बन जाएगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं बोल सकता, पर इन्वायरमेंट का कवरेज बहुत अच्छा है इसमें, इन्वायरमेंट भी आपसे बन जाएगा, लेक्चर देखे होंगे तो आप खुद ही बता पाएंगे। और इन्वायरमेंट तो मैंने यूट्यूब पर भी पूरा दे रखा है, इन्वायरमेंट पूरा का पूरा फोल्डर यूट्यूब पर भी अवेलेबल, आप चाहो तो वहीं से निकाल लो, उसके लिए कोई इनरोल करने की भी जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आ रहा है, छोटा सिलेबस है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, और इन्वायरमेंट से सिमिलर माइंडसेट से वो सब्जेक्ट उस तरह का ही है, नेचर। साइंस की जब बात है तो लाइफ साइंस पहले कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा कवर है। अभी CGPRTM में भी लाइफ साइंस सब अच्छा बना के आए हैं, साइंस ओवरऑल बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करा रखी है, साइंस के 300 क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, वो भी फोल्डर में डाल रखा है। करंट अफेयर के 250+ क्वेश्चन कराए हैं, वो CSIR वालों को भी दे दिया है, अभी और करंट की क्लासेस होंगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 11th-12th के टॉपिक के पीछे भी मत भागना, हालांकि मैं अवेलेबल करा दूंगा, वो भी फिजिक्स के तो करा ही दूंगा, केमिस्ट्री नहीं बोल सकता, 11th-12th की केमिस्ट्री इतनी जल्दी हो भी नहीं सकती, प्लस फिजिक्स के मैं 11th-12th के कुछ टॉपिक आपको दे दूंगा। आईसीटी कर लो पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री 11th-12th से अच्छा है, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री और आईसीटी कर सकते हो पहले। तो साइंस की जब बात आ रही है तो पेपर 2 मैं रिपीट करता हूँ एक बार, कन्फ्यूजन ना रहे। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पहले कर लो, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के बाद साइंस में लाइफ साइंस पहले कर लो, उसके बाद आईसीटी कर लो, लाइफ साइंस आईसीटी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, जितना हो पाए उतना, ज़्यादा उसके पीछे जान नहीं लगानी है, क्योंकि आपको एप्टी रीजनिंग इंग्लिश भी दूसरी तरफ तैयार करना है, ठीक है। और इस पेपर में ध्यान रखिएगा सेक्शनल कट ऑफ, ये जरूर चेक कर लेना, सेक्शनल कट ऑफ, पासिंग मार्क्स सेक्शन वाइज कितने होंगे वो जरूर देख लेना, ध्यान देना। अब इसके बाद कुछ मैसेज आ रहे हैं, सिविल्स से कंपेयर लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें एथिक्स का टॉपिक डाल दिया, इस बेसिस पे लोग कह रहे हैं तो सिविल्स का सिलेबस हो गया। यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिविल्स में कहाँ आता है जरा बताओ, 6 सिग्मा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये सिविल सर्विसेज सिलेबस थोड़ी है। एथिक्स वाला टॉपिक सिविल से मैच कर रहा है, तो एथिक्स में मैंने जो आपको प्रोवाइड कराया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इंजीनियरिंग एथिक्स से अलग होता है क्या? अरे भाई एथिक्स तो एथिक्स रहेगा, ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, मोरलिटी, कोलबर्ग प्रिंसिपल, उसके अलावा पियाजे थ्योरी, अब्राहम मैस्लो का कंसेप्ट, इमैनुअल कैंट का कंसेप्ट, वो इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए एथिक्स में अलग अलग थोड़ी है, वो तो कॉमन एरियाज हैं। एथिक्स में कुछ टॉपिक हम और ऐड करेंगे, एथिक्स में हमें कुछ टॉपिक और ऐड करने हैं, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर मैंने दिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको वहाँ मिल जाएगा, जैसे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव प्लानिंग का क्या मतलब होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक लिखे हुए हैं साफ साफ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाले में भी देखोगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, डायरेक्शन का क्या मतलब है, कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक हैं, वो भी फोल्डर दिया है। 6 सिग्मा वगैरह आपको जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लेक्चर प्रोवाइड किए हैं उनमें मिल जाएगा। CPM क्या है, PERT क्या है, 6 सिग्मा क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्ड क्वालिटी में। तो जो इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल वाला पार्ट लिखा है वो 2 सब्जेक्ट मिला के कंप्लीट हो रहा है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्लस स्टैंडर्ड क्वालिटी में। वो 2 सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिए हैं वो दोनों से मिलकर कवर हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस वाला कंसेप्ट। ठीक है, एथिक्स वाला मैंने बता ही दिया। एथिक्स कई लेक्चर पढ़े हुए हैं, वो तो पढ़ने ही हैं, कुछ लेक्चर इसमें और अपडेट होंगे। तो CSIR को लेकर प्लानिंग करके चलें। और आप ये देख लें कि अगर फरवरी मिड में पेपर हो रहा है तो सारी चीज़ों के पीछे कंफ्यूज मत होइए। आप यूट्यूब में जितने चैनल देखोगे या मेरे को भी देख रहे हो तो जितने लोग उतनी बातें कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। तो मैंने सिंपल आपसे एक बात कही, कोई कुछ भी कह रहा है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो। आप CSIR का एक पेपर डाल दिया, इसी अप्रोच पर वो पेपर आप देखोगे 150 क्वेश्चन ही पहले आए थे उस पेपर में, पेपर 1 में, और 200 क्वेश्चन पेपर 2 में। आप क्वेश्चन का नेचर देख सकते हो, जो मैंने आपसे कहा आप उसमें देख सकते हो वो बात फिट बैठ रही है कि नहीं। किन किन सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट एक साथ तो नहीं पढ़ोगे। एप्टी रीजनिंग इंग्लिश आपको करना ही करना पड़ेगा। CSET वाले में भी एप्टी रीजनिंग तो पूछता ही है, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश है तो करना ही पड़ेगा। GS में मैंने बताया पॉलिटी शुरू कर दो, उसके बाद हिस्ट्री या करंट अफेयर में कोई एक कर लो। पेपर 2 में एनवायरमेंट ज्योग्राफी पहले कर लेना, काफ़ी कवरेज कराया है मैंने दोनों में। साइंस में लाइफ साइंस पहले कर लेना, क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं इसके। लाइफ साइंस के बाद ICT, मतलब कंप्यूटर बेसिक्स होता है ICT। लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री के भी 10 तक के टॉपिक पहले, 11-12 टाइम मिले तो, जो कि मिलेगा नहीं टाइम, 2 महीने में इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। सिविल सर्विसेज वाले भी 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, कोई IIT JEE की तैयारी नहीं कर रहा है वो। ठीक है, उतने में से ही काफ़ी सेफली आप कट ऑफ निकाल ले जाओगे। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सिविल सर्विसेज के लेवल का होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर कट मैं कह सकता हूँ उसके लेवल का एग्जाम नहीं है, उससे लेवल हल्का रहेगा। पुराने पेपर सिविल्स में पॉलिटी वगैरह में ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है, यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला हुआ था, हिस्ट्री की क्लास से भी चल रही है, 2 क्लास का हिस्ट्री बचा हुआ है। आज हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई, 2 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे अगला जो काम कराना है, जो भी बैच हमारे चल रहे हैं रनिंग बैचेस, करंट अफेयर सबके लिए कॉमन है। अब 2 दिन हिस्ट्री की क्लास हो जाएगी तो मैं करंट अफेयर शुरू करूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करूंगा। आरोहण पर अगला जो मेरा वर्क होगा करंट अफेयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो मैंने आपको एग्जाम बोले हैं, कई सारे पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा अपने साथ। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते चलें, ताकि जब मैं क्वेश्चन वगैरह करवाऊँ तो कंफर्टेबल रहें आप। जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बहुत होंगे हमारे, क्योंकि RO का पेपर भी होना है, फिर आपका CSIR का पेपर भी है, उसके अलावा UPPCS के पेपर भी होने हैं। तो GS जो कॉमन GS है, जनवरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी होगी और करंट अपडेशन के भी लेक्चर होने हैं, क्योंकि एक बार मैं GS के तो पढ़ा ही चुका हूँ आपको। और उसके अलावा कुछ टॉपिक जो सिर्फ CSIR के मतलब के हैं वो अपडेट करने हैं, जैसे एथिक्स का कुछ पार्ट ऐड होना है। ठीक है, और जो एडिशनल टॉपिक आपके CSIR के हैं उनकी PDF में वर्क शुरू कर दिया है मैंने, उसकी PDF में बना के आपको प्रोवाइड करूँगा और उसके वीडियो मुझे कराने हैं आपको। तो जो मैंने जिससे कमिट कर रखा है, जिस बैच के लिए जो बोला है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कहा हो और पूरा ना किया गया हो, वही चीज़ें कही जाएंगी जो पॉसिबल होंगी कर पाना। ठीक है, कुछ लोग CGPTM मेंस के लिए फूड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का बैच मांग रहे हैं, मैंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं पॉसिबल है। अगर हम क्वालिटी नहीं मीट कर पा रहे हैं, वो चीज़ ढंग से नहीं करा पाएंगे तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, CSIR वाले जो बच्चे हैं, जो कॉमन क्वेरी थी वो मैंने बता दिया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।